नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अगले 15 साल के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर की वेल्थ को जनरेट करेगा, फ्यूचर की जो आपकी कैपिटल होगी वो बनाएगा। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तब भी आप देख सकते हैं कि जिससे कि आप ये आइडिया लगा सकें कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये वाले म्यूचुअल फंड हैं या फिर नहीं है। और म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते समय हम किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं है कि किसी ने म्यूचुअल फंड बता दिया या किसी की अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसी बेस पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा सा हमें नॉलेज को हासिल भी करना चाहिए कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे बेसिकली वास्तव में हो सकते हैं। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये भी चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क होता है और रिस्क को आप बियर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तभी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। फिर भी मैं आपको सलाह देता हूं कि आप सेबी से रजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनसे कंसल्ट एक बार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप खुद से भी काफी समझदार हैं, आप खुद से भी जानकारी हासिल करके अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो देखिए 15 साल यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो 15 साल का टाइम पीरियड काफ़ी एक बड़ा तो होता है, लेकिन हमें इसके अंदर काफ़ी अच्छी एक वेल्थ क्रिएट हो जाती है, एक काफ़ी अच्छी कैपिटल बन जाती है जो कि हमारी भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आती है। चाहे वो बच्चों की प्लानिंग करनी पड़ती है, चाहे बच्चों की स्टडी हो, मैरिज हो, खुद का घर लेना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब म्यूचुअल फंड मैं जो आपको बताऊंगा वो तो बताऊंगा ही, ठीक है ना, वो मेरी पर्सनल चॉइस है, मेरे अकॉर्डिंग में वो ठीक लगते हैं मुझे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आप खुद से भी रिसर्च कीजिएगा। और म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते समय हम गलती क्या करते हैं वो भी नहीं करनी है। हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्मेंस देख लेते हैं। परफॉर्मेंस क्या होती है कि भैया पिछले 5 साल से या 3 साल से काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस है तो बस आंख बंद करके उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। नो डाउट, अगर पिछले 5 साल से कोई चीज ठीक चल रही है इसका मतलब ये है कि हाँ उसके अंदर कुछ पोटेंशियल होगा, इसीलिए वो ठीक चल रही है। लेकिन अगले 5 साल के अंदर वो बेहतरीन चले जरूरी नहीं होता है। तो इसलिए हमें काफी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, फंड मैनेजर क्या है, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, एग्जिट लोड कितना है। बाय द वे, हमें गलती से अगर 1 साल के अंदर ही पैसा निकालने की जरूरत पड़ेगी तो एग्जिट लोड भी कितना है। कई सारे फंडे हम देखने पड़ते हैं। और सबसे बेहतरीन कभी काफी जो काम की चीज है वो ये है कि बेसिकली 2 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि एक तो फंड का मैनेजर कैसा है, फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है और वो कितने फंड को मैनेज कर रहा है। साथ में दूसरा ये होता है कि उस पर्टिकुलर फंड के अंदर कितनी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है और किस किस सेक्टर को ध्यान में रखा गया है उसके अंदर। तो ये सारी चीजें भी देखी जाती है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये जो है म्यूचुअल फंड ये लॉन्ग टर्म, ये लंबी रेस का घोड़ा है, हम ये कह सकते हैं। फिर तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में देना चाहिए जिससे कि हम किसी भी गलत म्यूचुअल फंड के अंदर ना फंस जाएं। दूसरा एक ही होता है कि ये भी हम कह सकते हैं कि जब हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, कर देते हैं और एसआईपी चल रही होती है तो हम उसकी तरफ मुड़ के देखते भी नहीं है कि ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, समय समय पर थोड़ा सा मार्केट में हमें ये देखना चाहिए कि हमने जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है क्या वो ठीक किया है। हर महीने 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर में क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा है, रिव्यू करना चाहिए। तो देखिए मैं जो आपको म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर वो मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। कैटेगरी और भी काफी सारी होती हैं, फ्लेक्सी कैप भी होते हैं, काफी सारे हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं, डेट फंड भी होते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर 3 कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि आपको करना ही करना है और मैं ये भी नहीं कह रहा कि इनके अलावा कोई बेस्ट म्यूचुअल फंड है ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले लार्ज कैप कैटेगरी की बात कर लेते हैं। लार्ज कैप यानी कि जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ की कंपनी के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि लार्ज कैप कौन सी होती हैं, जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़, मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है, उन कंपनी के पैसे ज्यादातर इन्वेस्टमेंट होता है। तो अब लार्ज कैप में देखेंगे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। मैं फिर से डिस्क्लेमर देता हूं कि जहां भी जो भी आपको म्यूचुअल फंड बता रहा हूं ये मेरी खुद की रिसर्च है, खुद की एनालिसिस है, खुद का एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं। आप सेबी से रजिस्टर्ड जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं आप उनसे कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क होता है। लार्ज कैप में कम होता है, मिड कैप में थोड़ा सा और रिस्क बढ़ जाता है, स्मॉल कैप में और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन शेयर मार्केट का एक नियम होता है कि रियल लाइफ का नियम भी होता है कि हम मार्केट में जितना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं हमें प्रॉफिट होने के चांसेस भी उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी एक है आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, इसको भी आप देख सकते हैं, ये लार्ज कैप है, ठीक है। तो ये लार्ज कैप में हो गया। अगर हम मिड कैप की बात कर लेते हैं, मिड कैप कौन सा होता है, वो वाली कंपनियां जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेके 20 यानी 20,000 करोड़ के बीच में जो कंपनियां इन्वेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उन कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि 65%।
65% कंपनियां ये होती हैं, बाकी बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, बची हुई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एडलवीज मिड कैप फंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो और दूसरा क्या है, HDFC मिड कैप फंड है। देखिए मिड कैप में क्या रहता है कि यहाँ पे गिरावट ज्यादा देखने को मिलती है, स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन जब बाउंस बैक होता है तो सबसे ज्यादा बाउंस बैक भी किसी में अंदर होता है, स्मॉल कैप में होता है। देखिए क्या होता है, लार्ज कैप है, मानिए लार्ज कैप में अगर मार्केट इतना उठ रहा है तो मार्केट इतना ही नीचे जा सकता है, ठीक है, एक जा सकता है वॉल्यूम बोल रहा हूँ। अगर मिड कैप की बात कर लेंगे तो मिड कैप आपका इतना जाएगा नीचे, तो वो इतना ही नीचे जा सकता है, ठीक है। लार्ज कैप स्मॉल कैप की बात करेंगे तो वो जितना नीचे जाएगा उतना ही वो ऊपर भी जा सकता है। यानी कि स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, सबसे ज्यादा रिस्क होता है तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी उनमें उसी के अंदर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मैं ये वाली बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एडलवीज मिड कैप फंड है और HDFC मिड कैप फंड है, आप इनको देख सकते हैं और आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये है या फिर नहीं है आप ये भी देख सकते हैं। और अगर आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं चाहूंगा तो कोशिश करूंगा कि मैं आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू कर दूं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब चलते हैं हम स्मॉल कैप की तरफ। स्मॉल कैप में देखिए क्या रहता है कि जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम का होता है वो आपकी क्या होती हैं, आपकी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं। यानी कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ के अराउंड होता है, कम होता है, वो आपकी उन कंपनियों में पैसा इन्वेस्टेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप बंधन स्मॉल कैप फंड है और यहाँ पे क्या है, क्वांट स्मॉल कैप फंड है। क्वांट स्मॉल कैप फंड की कई सारी न्यूज आई थी, बैड न्यूज आई थी कि ये घोटाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखिए घोटाले और करप्शन या कुछ ये चीज है, एक घपलेबाजी कहीं ना कहीं होती रहेंगी, इनको कोई भी 100% तरीके से रोक नहीं सकता है, ठीक है। फ्रंट रनिंग केस हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये चीजें चलती रहेंगी, ये दुनिया रहेगी तब तो चलती रहेंगी, क्योंकि एकदम से आइडियल सिचुएशन कभी भी नहीं हो सकती है, किसी भी चीज की आइडियल सिचुएशन हो ही नहीं सकती है। तो ये जो चीजें चलती हैं, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं, चीजें पकड़ी जाती हैं, पेनल्टी लगाई जाती है, उनको फायर किया जाता है, निकाला जाता है। तो इसके ऊपर एक संस्था बैठी हुई है सेबी, जो कि निगरानी रखती है। तो हम अगर ये कहें कि कोई एक चीज घटना घट गई थी तो उसके बेसिस पे हम बोल दें कि ये बिल्कुल बेकारी फंड है, तो ये भी हम नहीं कह सकते, ठीक है ना। हालांकि ऐसे जो केस हैं वो कई सारे अलग दूसरी जो म्यूचुअल फंड AMCs हैं उनके अंदर भी हुए हैं। तो फिर अगर मान लीजिए सभी AMC के अंदर कोई एक एक कांड हो जाता है तो क्या हम इन्वेस्ट करने छोड़ देंगे? नहीं कर सकते ना। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, चीजें ऊपर नीचे होता रहता है। तो हमें क्या है, एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छे प्रोडक्ट के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर आपको 2 म्यूचुअल फंड मैंने स्मॉल कैप के बताए हैं, आप इनको कंसीडर कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है मेरी तरफ से, मैंने अपनी रिसर्च के तौर बताया है। तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये वाले म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, इनके अलावा भी कोई हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इनको थोड़ा एनालाइज करने का प्रयास करूंगा, रिसर्च करके देखूंगा। और ये मैंने यहाँ पे बताए हैं, ये म्यूचुअल फंड आपको मोटे मोटे बताए हैं पर्टिकुलर तीनों कैटेगरी के अंदर, लेकिन हर किसी का इंडिविजुअल, आप बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं तो हर किसी का अलग अलग गोल होता है, अलग अलग रिस्क एपेटाइट होता है, कोई रिस्क ज़्यादा लेने वाला होता है, कोई कम होता है। आपके कुछ शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। तो आप आंख बंद करके अगर इन्हीं के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो ये भी गलत है, क्योंकि हर किसी का गोल के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म गोल होता है, लॉन्ग टर्म गोल होता है, रिस्क एपेटाइट होता है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, अलग अलग म्यूचुअल फंड की कैटेगरी बनाई जाती है, अलग अलग पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं, जो कि आपकी नीड को कौन सा म्यूचुअल फंड पूरा कर पाएगा, ठीक है। अब ये वाली जो मान लीजिए स्मॉल कैप का है, तो क्या इस वाले सिंगल म्यूचुअल फंड से आपके सब, आप जो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या सबके गोल पूरे हो जाएंगे? आपके गोल अलग अलग होंगे, रिस्क एपेटाइट अलग अलग होंगे। तो इसी प्रकार से हमें बहुत ही सोच समझ के अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप किसी की सहायता ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता ले सकते हैं, जो कि मैं खुद भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। तो इस प्रकार से हमें काफ़ी प्लानिंग करने के साथ में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा रिस्क भी कम हो जाता है और हमें वहाँ से प्रॉफिट मिलने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। एक होता है कि आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर देना, एक होता है प्रॉपर प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट कर देना। तो जब प्रॉपर प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपसे क्या होगा, आपका रिस्क कम हो जाएगा और आपके रिटर्न मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से और भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए, और आपसे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।